यदि आपके पास कोई वाहन है, जैसे 2 पहिया या 4 पहिया, मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो या उससे बड़ा वाहन ट्रक हो, बस हो या कोई भी वाहन, तो होशियार हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा। 2026 के ट्रैफिक चालान नियमों की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें बड़े बदलाव सरकार के द्वारा किए गए हैं। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों पर नज़र डालेंगे सिलसिलेवार तरीके से, एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाएंगे। और ये हर उस इंसान के लिए वीडियो ख़ास है, अहम है और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जिसके पास कोई भी वाहन है, कोई भी वाहन वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़, 2 पहिया वाहन के लिए ये नियम आया हुआ है कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या स्कूटर है और आप जाते हैं, उससे ट्रैवल करते हैं, और अगर आप हेलमेट नहीं लगाते थे, अब तक तो आपका 500 रुपये का चालान किया जाता था। लेकिन अब इस बार जो नियमों में बदलाव किए गए हैं वो ये हैं कि आप हेलमेट नहीं लगाएं तो आपका चालान कटना ही कटना है। और हेलमेट अगर आपके लगा हुआ है और हेलमेट का शीशा टूटा हुआ है, या हेलमेट डैमेज कंडीशन में है, या हेलमेट के नीचे का लॉक नहीं है, बद्दी नहीं है, तब भी चाहे आप लगाए हुए हों, उसके बावजूद भी आपका चालान कटेगा अगर सही सलामत आपका हेलमेट नहीं होगा तब, या लॉक नहीं होगा हेलमेट में तब। तो याद रखें, जब भी घर से बाहर जाएं तो हेलमेट को आप सही तरीके से सही हेलमेट को लेकर ही निकलें। ऐसा करने पर अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं या टूटा हुआ या बिना शीशे का या बिना लॉक वाला हेलमेट पहनते हैं, तो इससे मामला ये निकल करके आता है कि 1000 रुपये का चालान होगा और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस, जो उस गाड़ी को चला रहा होता है उसका 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और 1000 रुपये का मौके पर चालान होगा। हाँ, ये बड़ी खबर और बड़े बदलाव के साथ निकल करके आई है। दूसरी खबर हमें ये समझ में आती है कि अगर कोई इंसान बिना लाइसेंस के अपने किसी वाहन को चला रहा है, तो ऐसे में अगर वो पकड़ा जाता है तो 5000 रुपये का मौके पर उसको जुर्माना जो है वो भरना होगा। 5000 रुपये उसको देने होंगे अगर विदाउट लाइसेंस वो किसी वाहन पर ट्रैवल कर रहा है और लाइसेंस नहीं है या नाबालिग है, लाइसेंस बना हुआ नहीं है, तो 5000 रुपये का जो है उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। और वहीं एक और इसमें बदलाव ये भी निकल करके आया कि कोई इंसान शराब पी के, पौआ पी के, शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए, चाहे वो कोई सा भी वाहन हो, तो ऐसे में उसको 10,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल तक की जेल हो सकती है। और ये पहली दफ़ा में होगा, और यही गलती दोबारा से रिपीट करता हुआ पकड़ा गया तो ये धनराशि बढ़ा करके जो राशि है जो जुर्माने की, वो 20,000 रुपये से 20,000 रुपये होगी और कहीं ना कहीं इसमें 2 साल भर की इसकी जो है जेल भी हो सकती है। पहले टाइम में 10,000 रुपये की राशि और 1 साल की जेल हो रही है, और अगर दोबारा से ये गलती करता है तो 20,000 रुपये की राशि और जो है 1-2 साल की इसको जेल हो सकती है। ये बड़ा बदलाव निकल करके अगर शराब वगैरह आप पी करके गाड़ी को चला रहे हैं। तीसरा बदलाव यहाँ पर यह है कि अगर कोई 4 व्हीलर वाहन को, जिसमें सीट बेल्ट होती है, जिन वाहनों के अंदर, वो बिना सीट बेल्ट के अगर कोई वाहन चला रहा है, चाहे ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना लगाई हो या बराबर में बैठे हुए जो है किसी इंसान ने सीट बेल्ट ना लगाई हो, तो ऐसे में उसके ऊपर 1000 रुपये का मौके पर चालान जो है वो कटेगा विदाउट सीट बेल्ट का। तो ये भी आपने सावधानी बरतनी है। देखिए, सीट बेल्ट हो या कोई भी चीज़ हो, हेलमेट हो, ये तमाम चीज़ें आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो हिफाजत से आप ट्रैवल करें, आपकी बेहतरी होती है हेलमेट लगाते हैं या सीट बेल्ट पहनते हैं। इससे कोई सरकार को फ़ायदा नहीं होता या किसी दूसरे इंसान को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आपको ही फ़ायदा, और आपकी ज़िंदगी सही सलामत बनी रहती है, आप तमाम होने वाले हादसा से बचे रहते हैं। इसी तरीके से एक और, अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं और पहली बार में ओवर स्पीडिंग अगर आप कर रहे हैं, किसी जगह पर से लगा हुआ है कि लिमिट है कि भाई 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलना है या 80 की स्पीड है, जो भी लिमिट है वहाँ पर रोड पर बनी हुई, उससे ज़्यादा अगर आप अपने वाहन को चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में 1000 से 2000 रुपये का आपको चालान हो सकता है। ये हल्के वाहनों के लिए। और अगर कोई भारी वाहन जिसकी लिमिट है जो है 40 की अगर लिमिट दे रखी किसी भारी वाहन की, और वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है उस जगह पर, तो वो 2000 से 4000 रुपये के बीच का जो है भारी वाहन के ऊपर जो है वो चालान पड़ेगा। और हल्के वाहन जैसे कार वगैरह के ऊपर 2000 रुपये, 1000 से 2000 रुपये के बीच का जुर्माना और हो सकता है। अगर कोई इंसान ड्राइविंग करते समय, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल फ़ोन लगा करके बात कर रहा है और उस साथ में कार को या किसी भी वाहन को ड्राइव कर रहा है, तो ऐसे में अगर पुलिस की नज़र इस पर पड़ती है, ट्रैफिक जो है पुलिस की नज़र पड़ती है, तो उसे मौके पर ही 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का चालान मौके पर हो सकता है। तो ज़िंदगी बड़ी ज़रूरी है, ज़िंदगी बड़ी ख़ास है आपके लिए और आपके परिवार के लिए।
बड़े लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं आप कब तक घर आएंगे। तो मेहरबानी करके मोबाइल फ़ोन और ये तमाम चीज़ों को बाद में इस्तेमाल कर लिया करें। सुरक्षित पहले घर पहुँचें। सुरक्षा की ज़िम्मेदारी बड़ी अहम है और आपका जीवन जो है बड़ा अनमोल है। इसी तरीके से एक चीज़ समझिएगा, अगर कोई वाहन आप चला रहे हैं जिसका इंश्योरेंस नहीं है तो और विदाउट इंश्योरेंस में आप उस वाहन को ड्राइव कर रहे हैं ऑन रोड और ट्रैफिक पुलिस अगर देख लेती है उस वाहन की चेकिंग के दौरान पर, तो उस पर आपको 2000 रुपये से पहली बार में और दोबारा से यही गलती रिपीट करते 4000 रुपये तक का चालान आपको भरना पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर कोई रेड लाइट को जंप कर रहा है, कहीं पर रेड लाइट लाल बत्ती लगी हुई किसी चौराहे पर या कहीं मोड़ पर या तिराहे के ऊपर, और उसके बावजूद भी वो उस ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो ना करके उस बत्ती को तोड़ करके गुजर रहा होता है, तो ऐसे में उस तोड़ने वाले उस वाहन के ऊपर 1000 रुपये से 5000 रुपये का जो है जुर्माना लगेगा और लाइसेंस भी उसका जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसे में बड़ा नुकसान भी है इसमें और लाइसेंस भी फिर चला जाएगा 5000 रुपये तक का जुर्माने के साथ। अगर कोई नाबालिग वाहन को चला रहा है जिसका लाइसेंस नहीं है, बालिग नहीं है और अभी वाहन चलाने के लायक अभी हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी वो वाहन को चला रहा है, तो ऐसे में उसके ऊपर जो है 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और 3 साल तक की जेल हो सकती है। और ये ओनर को होगी, जो उस वाहन का मालिक होगा। जैसे कोई आजकल के दौर में, न्यू जनरेशन के दौर में लोग अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं, बाज़ारों में भेज देते हैं, और ऐसे में अगर पकड़ा जाएगा इंसान तो उसका जो मालिक होगा उस वाहन का, नाबालिग को तो जो है कुछ नहीं होगा, उसके बाप को, उसके पेरेंट्स को जो 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। और उसका जिस वाहन को वो चला रहा था उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। और इसी तरीके से एम्बुलेंस को लेकर भी एक बड़ा बदलाव किया गया है कि अगर कोई एम्बुलेंस आपके पीछे से आ रही है, देखें लोगों की ज़िंदगी बड़ी ख़ास है, जिस आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके पीछे अगर एम्बुलेंस है, उस एम्बुलेंस में कोई ऐसा, हमेशा एम्बुलेंस में कोई ना कोई मरीज़ और कोई ना कोई ऐसा शख्स रहता है जो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, उसको बड़ा जल्दी उपचार की और हॉस्पिटल पहुँचने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि जैसे ही अगर आपको कोई गाड़ी आपको दिखाई दे पीछे कि आपके एम्बुलेंस आ रही है या कहीं से भी एम्बुलेंस आ रही, तो पहले अपने वाहन को साइड करके उसको और जो है रास्ता देने की कोशिश करें। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं और एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे रहे हैं या एम्बुलेंस गाड़ी को आप परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको मौके पर 10,000 रुपये का चालान जो है का भरना पड़ सकता है। यानी आपका 10,000 रुपये का चालान भी कट सकता है एम्बुलेंस को साइड ना देने की वजह से। इसी तरीके से अगर आप अब कभी कभी देखा ये जाता है कि पॉल्यूशन जो है हमारी गाड़ी का ख़त्म हो जाता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है 6 महीने या 1 साल के अंदर। अगर आपके साथ भी ऐसा है और विदाउट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के आप अपने वाहन को ऑन रोड ड्राइव कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये तक का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि 100 रुपये के आसपास में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन चालान इसका बड़ा महंगा है। इसीलिए ज़िम्मेदारी ज़रूरी है, ज़िम्मेदारी से काम करें। 100 रुपये को ना देखते हुए टाइम टू टाइम अपने गाड़ी का इंश्योरेंस भी हो गया, पॉल्यूशन भी हो गया और तमाम चीज़ों का, तमाम दस्तावेज़ों का ख्याल रखें और उसके बाद ही ज़िम्मेदार नागरिक बन करके अपने वाहनों को रोड पर लेकर के निकलें। ये तमाम अपडेट हैं। ट्रैफिक चालान की नई लिस्ट आ गई है। मैंने एक एक चीज़ आपको बारीकी के साथ समझाई। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये वाहन मालिकों के लिए बड़ी ख़ास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लोगों को बड़े आगाह होंगे, लोगों को नॉलेज मिलेगी। अच्छी चीज़ है, आगे शेयर करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा।